जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड है वो आपके सामने है और इस काम में मेरी मदद की है नागौर से मेरे मित्र हनुमान जी ने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। और इसमें पहला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तारीख आपके सामने दी गई है, आप अच्छे से समझते हुए इन प्रश्नों को हल कीजिए। दूसरा है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व है वो किसने किया? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन। तीसरा, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या कोलंबो। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल संस्थापक सदस्य है वो कितने हैं? पांचवा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? छठा प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? उस राज्य का नाम बताना है। अगला प्रश्न एक सुपर इंपॉर्टेंट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इससे जुड़ा हुआ है। उससे आगे प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया? उनका नाम बताना है। पेरियार के नाम से किस दक्षिणी भारत के नेता को जाना जाता है? उनका नाम बताना है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कब बनी थी? अगला प्रश्न है, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सभी। और 12वां और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का संबंध है वो किस क्षेत्र से है ये बताना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, जिसमें पहला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट 1961 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? दूसरा, सोवियत संसद का नाम क्या था? इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है, भारत की विदेश नीति निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? चौथा है भी, किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का फैसला सुनाया? इस प्रश्नों को जब हल करें तो रिक्त स्थानों में सिर्फ जो आंसर है वो ही आपको लिखना है, प्रश्न दोबारा कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा है, देश में अंदरूनी आपातकाल सिर्फ खालिस्तान की स्थिति में लगाया जा सकता है। छठा है, खालिस्तान से देश में गठबंधन राजनीति का दौर है वो शुरू हुआ। तो ये 6 अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक एक नंबर के। शीत युद्ध का प्रतीक किसे कहा जाता है? नाटो का पूरा नाम बताइए। यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए ये किसने कहा था? बहुत प्यारा प्रश्न। चौथा है, इतिहास में दूसरी दुनिया के नाम से किन देशों को जाना गया है? पांचवा है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? छठा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी राजनीतिक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ रूप से उभरी? सातवां, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और कहां हुआ? आठवां है, मूलवासियों की विश्व स्तरीय परिषद का क्या नाम है? नौवां, भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब शुरू हुई? 10वां, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट में क्या चेतावनी दी गई थी? 11वां, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? 12वां, मराठी कवि नामदेव ढसाल ने गोलमाल नामक अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है? तो ये 12 वन लाइनर प्रश्न हो गए। अब खंड ब की तरफ रुख करते हैं। 50-50 शब्दों में उत्तर लिखना है। 2-2 नंबर के ये प्रश्न। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। पांचवा है, सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? छठा है, सार्क और साफ्टा का पूरा नाम। सातवां, आतंकवाद के कोई 2 रूप लिखिए। आठवां है, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका वर्चस्व के कोई 2 उदाहरण दीजिए। नौवां, पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल न होने के क्या कारण हैं? ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? 11वां, गैर कांग्रेसवाद से क्या अभिप्राय है? 12वां, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? 13वां, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कोई 2 कारण बताइए। 14वां प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? 15वां है, दलित पैंथर्स की प्रमुख मांगें क्या थी? और 16वां, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कोई 2 कारण बताइए। तो खंड ब के बाद रुख करते हैं खंड स की तरफ। 100 शब्दों में लिखना है। आप ये समझे भी एक एक पेज तो कम से कम आप इसको लिखिएगा। वामपंथ और दक्षिणी पंथ से क्या अभिप्राय है?
18वां गुट निरपेक्ष भारत की दो खेमों से दूरी बनाने के लिए नीति थी। इस कथन पर अपने विचार है वो व्यक्त कीजिए। 19वां नक्सलवादी आंदोलन क्या है। 20वां मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने का समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब खंडदय बड़े प्रश्नों के रूप में और निबंधात्मक प्रश्न है वो 250 शब्दों में, यहाँ गलती से 100 शब्द प्रिंट है, 250 शब्दों में यानी 2-2.5 पेज कम से कम आपको लिखने हैं। अब इसमें अपने विचार है वो अच्छे से लिख सकते हो। 21वां प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। अपने समर्थन में आप तर्क प्रस्तुत कीजिए। अथवा शीत युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों माना जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको बोर्ड परीक्षा में इस साल मिल जाएगा। 22वां है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में यूरोपीय संघ प्रभावकारी है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा आसियान संगठन की स्थापना, आसियान के प्रमुख स्तंभ, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें हैं वो बताइए। इनमें से कोई एक करना है। हालांकि अब आपको सब बच्चों को कहना चाहूंगा आपको ये सारे प्रश्न तैयार करने हैं, अथवा वाले भी। 23वां है राज्यों के पुनर्गठन पर लेख लिखिए, किस प्रकार से क्या हुआ वो सारी बात। और अथवा में है रजवाड़ों के भारत में विलय में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, भारत सरकार का इस पर क्या नजरिया था, इस बात को भी आपको बताना है। तो ये था आज पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये भी आशा करता हूं भी आपको ये प्रश्न तैयार भी होंगे। अगर कहीं कोई किंतु परंतु है तो इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। सतत अभ्यास है वो करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अभ्यास भी बार बार हो रहा है और यहाँ जो ऑब्जेक्टिव आए हैं आगे चलकर उनके उत्तरों के ऊपर भी बात हम है वो कर लेंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।